दोस्तों, यूजुअली मार्केट में जब भी अप एंड डाउन देखने को मिलता है तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है कि किस स्टॉक में तेज़ी है, किस स्टॉक में गिरावट है, कहाँ पे हमें बाय करना चाहिए, कहाँ सेल करना चाहिए। ऐसे बहुत से क्वेश्चंस हैं जो हमारे माइंड में आते हैं। लेकिन होता क्या है कि जिस स्टॉक को हम जब बाई करते हैं तो कहीं ना कहीं उस स्टॉक में करेक्शन भी देखने को मिल जाता है। अब जब करेक्शन में होता है और हम उसको डर के बेच देते हैं तो वहीं से वो स्टॉक में रिकवरी भी देखने को मिल जाती है। लेकिन होता क्या है कि सही टाइम, एक अच्छे टाइम को फाइंड आउट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में टाइमिंग की बहुत वैल्यू है। आप किसी कंपनी को ट्रैक कर रहे होते हो, कंपनी के बिजनेस को अगर अच्छी तरीके से ट्रैक कर रहे होते हो तो कहीं ना कहीं आप इस ड्यूरेशन पे कंपनी को नहीं फाइंड आउट करोगे। आप कहीं ना कहीं इस ड्यूरेशन पे, ये जो ड्यूरेशन होता है इस टाइम पे कंपनी को फाइंड आउट करते हो। और अगर आपने ऐसी कंपनियों को फाइंड आउट करके रखा है जो एकदम टॉप में है और फिर भी आप उस कंपनी को बाई कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको पता होना चाहिए कंपनी का बिजनेस अच्छा है कि नहीं है, कंपनी के प्रमोटर होल्डिंग कैसी है, कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ है वो कैसी है। अगर आप सब चीज़ों को ट्रैक कर रहे हो तो आप उसको होल्ड कर लोगे और बाद में जब कंपनी आपके बाइंग लेवल के ऊपर जाएगी तो आपको और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। तो ये मार्केट की जो वॉलिटिलिटी होती है, अगर आप उसको हैंडल कर लेते हो तो कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में एक अच्छे इन्वेस्टर आप बन सकते हो। लेकिन देखिए, बहुत सी कंपनियां अभी भी ऐसी हैं जो शुरुआत में तो अच्छा परफॉर्मेंस कर रही थी। शुरुआत में जब मार्केट में लिस्ट होती हैं तो करेक्शन होता है, बाद में क्या हुआ, प्राइस एडजस्ट होने के बाद रिकवरी करती हैं, लेकिन बाद में क्या होता है, इसमें करेक्शन भी देखने को मिल जाता है। क्योंकि जो भी कंपनियां मार्केट में लिस्ट हुई हैं कभी ना कभी आपको इसमें गिरावट देखने को मिलेगी ही मिलेगी। हम इस चीज़ में फंस जाते हैं कि स्टॉक में तेज़ी है, तेज़ी वो हमेशा तेज़ी रहेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। तो अगर आप स्टॉक मार्केट को समझते हो, अच्छी कंपनी को फाइंड आउट करके रखते हो तो कहीं ना कहीं आपकी जर्नी बहुत शानदार हो जाती है। तो आज के दिन में भी ऐसी कुछ कंपनियां हैं जो अभी के टाइम पे आपको करेक्शन में देखने को मिल रही हैं। मेरा किसी भी तरह का कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए है। जैसा कि हम बात कर रहे थे आईआरसीटीसी की, आईआरसीटीसी का अगर आप यहाँ पे देखोगे, इसका पैटर्न देखोगे तो आपको पता चलेगा कि कंपनी किस तरह से काम करती है। मेरा कोई भी ऐसा नहीं है कि मैं आपको कोई टिप्स दे रहा हूँ, अगर आप किसी कंपनी के बारे में बता रहा हूँ। अगर आप देखिए सिर्फ नाम देख करके इन्वेस्टमेंट कर दोगे ना तो कहीं ना कहीं आप इन्वेस्ट नहीं रह पाओगे। आप गलत तरीके से किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर दोगे और जब स्टॉक में गिरावट होगी तो अब आपको डर लगने लगेगा। अगर आप थीम को समझोगे ना तो सही स्टॉक को फाइंड आउट करना आपके लिए इजी हो जाएगा। अब यहाँ पे जब तेज़ी होती है तो यहाँ पे करेक्शन भी होता है, करेक्शन बहुत टाइम तक रहेगा, बाद में रिकवरी होती है, बाद में देखोगे फिर गिरावट हो गई यहाँ पर। लेकिन अगर आपने देखा हो कि आईआरसीटीसी का बिजनेस किस चीज़ का है, किस तरह से ये अपने बिजनेस को बढ़ा रहे हैं, किस तरह से डाइवर्सिफाइड तरीके से इनका बिजनेस ग्रो करता हुआ दिख रहा है। और कनेक्टिविटी का जो इशू है, आप देखोगे कि ट्रेन एक ऐसा चीपेस्ट वे है जो आपको एक जगह से दूसरी जगह जाने में बहुत ही कंफर्ट लेवल के साथ में, बहुत ही चीपेस्ट प्राइस में आपको सुविधाएं देता है। अब कनेक्टिविटी बढ़ रही है, ट्रेन की कनेक्टिविटी बढ़ेगी, उसके लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन भी कर रही है, नई पटरियां बिछ रही हैं, नई नई ट्रेनें आ रही हैं, वंदे भारत जैसी ट्रेनें हैं। तो ये सब चीज़ों को क्या होगा, कंपनी का रेवेन्यू बढ़ेगा। हालांकि ये गवर्नमेंट कंपनी है, गवर्नमेंट के कुछ रूल भी चेंज हो जाते हैं कभी कभी। तो आप ऐसी कंपनियों को फाइंड आउट करते हो, गवर्नमेंट कंपनी के बारे में पढ़ना चाहते हो तो ये सब कंपनियाँ कहीं ना कहीं पढ़ने वाली होती हैं। फिर आते हैं कुछ प्राइवेट कंपनी में, जैसे केफिन टेक्नोलॉजी के बारे में बात करें तो ये कंपनी भी देखोगे आपको बहुत टाइम तक तेजी थी, लेकिन बाद में क्या हुआ, करेक्शन देखने को मिल गया। और करेक्शन इस कंपनी में भी अच्छा खासा यहाँ पे देखने को अभी के टाइम पे भी मिल रहा है। ये नहीं है कि रिकवरी कर रही है कि कंपनी एकदम टॉप में पहुँच जाएगी, बिल्कुल नहीं है। बताने और सिखाने का पर्पज़ ये है कि कंपनी अगर 1500 तक में है, बहुत लोग ये सोचते हैं कि 1500 में है फिर ये कंपनी 1500 में जाएगी, कब जाएगी कुछ पता नहीं है। और अगर आप ये क्वेश्चन पूछते हो कि कब जाएगी तो आप गलत क्वेश्चन पूछ रहे हो। अब ये क्वेश्चन पूछो कि कंपनी का जो रेवेन्यू है, कंपनी के जो पिछले क्वार्टर के रिजल्ट थे वो कैसे थे, आने वाले क्वार्टर के रिजल्ट कैसे रहेंगे। आप इन सब चीज़ों को आपको ऑब्जर्व करना होता है। ऑब्जर्वेशन आपकी अच्छी होगी तो कहीं ना कहीं अच्छी कंपनियों में आप टिके रहोगे। केन्स टेक्नोलॉजी की बात करेंगे, अब ये कंपनी तो बहुत अच्छी तरीके से बिजनेस को ग्रो कर रही है, बहुत डाइवर्सिफाइड तरीके से ग्रो कर रही है। अब देखोगे इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में कंपनी का काम था ही, फिर सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में भी आ गई, साथ ही स्पेस इंडस्ट्री में कंपनी ने यहाँ पर अपना कदम रख दिया। तो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट तो बहुत स्मार्ट है, अपने बिजनेस को बढ़ा रहा है, लेकिन स्टॉक में गिरावट है। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि कंपनी का, आप देखोगे प्रमोटर अब होल्डिंग कम होती जा रही है, कंपनी का रेवेन्यू डाउन हो रहा है। ये सब चीज़ देख करके हमें नहीं फॉलो करना होता कि गिरावट है। आपको देखोगे कि कंपनी में जो करेक्शन होता है वो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी भी साबित हो सकती है। और प्राइस देख करके तो बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। मैं कभी भी किसी कंपनी के प्राइस के बारे में बात नहीं करता हूँ। कंपनी अच्छी होती है तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि 14,000 लेना चाहिए, मैं 14,000 की कंपनी को भी ट्रैक कर लेता हूँ। और कंपनी अगर 6,000 की होती है वो भी बहुत महंगी नहीं होती है। तो इन सब चीज़ों को हमें समझना चाहिए। फिर दोस्तों बात करते हैं एफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर की। अब ये कंपनी नई नई मार्केट में लिस्ट हुई थी, बहुत अच्छे ग्रुप से बिलोंग करती है। जैसे आप देखोगे एल एंड टी जैसी कंपनी है, दिग्गज प्लेयर है, बड़े बड़े ऑर्डर इस कंपनी को मिलते हैं, इसका ब्रांड नेम भी है।
तो इसका भी सपोर्ट मिलता है। अगर 10 कंपनियां किसी कॉन्ट्रैक्ट लिए किसी को अप्रोच करती हैं तो 2% क्या होता है, ब्रांड को भी देखा जाता है। 8% कंपनी की परफॉर्मेंस भी होती है। तो इस कंपनी की परफॉर्मेंस भी अच्छी है, ब्रांड नेम भी है। उसी तरह एफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, इनके पास ही मेट्रोज़ के प्रोजेक्ट होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट होते हैं, और मुर्गप्पा ग्रुप से कंपनी बिलोंग करती है। हालांकि जब से कंपनी मार्केट में आई, आप देखोगे लगातार इसमें गिरावट देखने को मिल रही है। 15,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। तो ओवरऑल देखोगे तो भविष्य के हिसाब से अच्छी कंपनी है, अच्छे ग्रुप से बिलोंग करती है, कॉन्ट्रैक्ट की कमी नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं मार्केट सेंटीमेंट्स देखोगे तो कुछ अच्छे देखने को नहीं मिल रहे हैं इस कंपनी को लेकर के। बाकी दोस्तों बात करते हैं टाटा टेक्नोलॉजी। टाटा टेक्नोलॉजी को लेकर के मेरे पास बहुत से क्वेश्चंस आ रहे थे आप लोगों के कि इस कंपनी को लेकर के हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आपको बाई करना चाहिए, सेल करना चाहिए, लेकिन आप अगर देखोगे टेक्नोलॉजी वाली जो कंपनियां होती हैं, खासकर टाटा ग्रुप में देखोगे तो टाटा एलेक्सी को ले लो। शुरुआती टाइम पे वो उस कंपनी में भी भारी भरकम गिरावट था। अगर आप इन्फोसिस की बात करोगे, उसमें भी भारी भरकम गिरावट था। ऐसी कंपनियां जो शुरुआत में गिरावट है, ऐसा मतलब ये नहीं है कि वो बाउंस बैक नहीं कर सकती हैं। हाँ, बहुत कंपनियां ऐसी होती हैं जो शुरुआत में आपको 4,000 के प्राइस दिखेंगी, बाद में वो क्या 4 रुपये के प्राइस में आ गई। उसका मैनेजमेंट इतना अच्छा नहीं होता। कंपनी की बैलेंस शीट देखोगे वो आपको एकदम बेकार दिखेगी। कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिल रहे होते हैं। फ्यूचर कंपनी को जो टेक्नोलॉजी है उसको कंपनी अपग्रेड नहीं कर रही होती है। लेकिन टाटा टेक्नोलॉजी की बात करें, कंपनी की जो प्रमोटर होल्डिंग है, कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो स्ट्रांग है। कंपनी की बैलेंस शीट देखोगे अच्छे खासे इनके पास पैसे देखने को मिल जाते हैं। लेकिन क्या है, कंपनी के रिजल्ट्स मार्केट के एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं आए। उसके साथ में क्या है कि शुरुआत में जब कंपनी मार्केट में लिस्ट हुई थी, इसकी वैल्यूएशन आप देखोगे बहुत ज़्यादा हाई था। लोग भारी भरकम पैसे देकर के इस स्टॉक को खरीदने के लिए आगे बढ़ रहे थे। कहीं ना कहीं स्टॉक का प्राइस तो एडजस्ट होता ही है। कंपनी के रिजल्ट्स अगर अच्छे आएंगे, ईपीएस अच्छा रहेगा तो वैल्यूएशन भी एडजस्ट होगी और ये कंपनी कहीं ना कहीं कुछ अच्छा कर सकती है। बाकी ये तो मेरे अपने व्यूज़ हैं, आपको क्या लगता है मेरे साथ जरूर शेयर करिएगा। और दोस्तों बहुत लोग हैं जो मेरे वीडियोस को डेली देखते हैं, मेरे व्हाट्सएप चैनल के साथ भी जुड़े हुए हैं। आप भी अगर हमारे व्हाट्सएप चैनल के साथ जुड़ना चाहते हो तो लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में दे दिया है। इसमें क्या क्या मैं आपको बताता हूँ। ड्यूरिंग द मार्केट बहुत से अपडेट होते हैं, कॉर्पोरेट एक्शंस होते हैं, कंपनी के रिजल्ट्स आते हैं, सब कुछ मैं आपको यहाँ पर अपडेट करता हूँ। स्टॉक में गिरावट है, तेज़ी है, उसके पीछे के रीज़न क्या होता है, कौन से स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है, सब चीज़ें आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिलती हैं। कोई आपको पैसा नहीं देना पड़ता है। और अगर आप ट्रैक करना चाहते हो, आप ऑफिस में हो, मेट्रो में हो, टाइम नहीं है, तो आप चाहो तो व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लोगे तो आपको मार्केट के बारे में अपडेट मिलेगा। साथ ही हमारा एक एप्लीकेशन भी है जिसमें भारी भरकम अभी डिस्काउंट मैं आपको दे रहा हूँ। यहाँ पर 999 का मंथली सब्सक्रिप्शन था, जो कि अभी इस समय पे 99 रुपीज़ में मंथली आपको मिल रहा है। लिमिटेड टाइम के लिए मैंने ये दे रखा है क्योंकि बहुत लोग थे जो मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे थे, तो मैंने इसको अभी एक्सटेंड किया हुआ है। आप ज्वाइन करना चाहो तो इसको ज्वाइन कर सकते हो। इसका लिंक आपको व्हाट्सएप चैनल के अंदर मिल जाएगा। बाकी दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट कंपनी की, वो है दोस्तों डी डेवलपमेंट इंजीनियर्स। अभी देखोगे अच्छी न्यूज़ आती है, स्टॉक में बहुत तेज़ रिकवरी होती है। रिकवरी होने के बाद क्या होता है, इसमें करेक्शन देखने को मिल जाता है। अब ये कंपनी भी अगर देखोगे सिर्फ 2200 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है और शुरुआत से देखो तक देखोगे तो इसमें टॉप से अभी भी इसमें करेक्शन देखने को मिल रहा है। छोटी कंपनी है, ग्रोथ है, इनको बिजनेस भी अच्छा मिल रहा है, तो जरूर इस कंपनी के बारे में पढ़ना चाहिए। विनस पाइप की बात करते हैं, ये भी कंपनी देखोगे एकदम अमर नहीं है। मैंने शुरुआत में बोला था जब कंपनी लगातार यहाँ भाग रही थी, मैंने बोला था कभी ना कभी आपको इसमें करेक्शन देखने को मिलेगा। लेकिन बहुत लोगों ने मुझसे बोला कि कंपनी का बिजनेस अच्छा है, लगातार इसमें तेज़ी हो रही है, तो हमें यहाँ पे बाई करना चाहिए, सेल करना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आप क्या होता है, भागती कंपनी को पीछे पड़ोगे ना, आपको फोमो हो जाता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, लगता है कि मेरे हाथ से निकल ना जाए। लेकिन वही होता है ना, जब करेक्शन होता है, जिन लोगों ने यहाँ पे बाई कर लिया, तो आपके सामने यही ऑप्शन है, तो आपको होल्ड करना चाहिए। बाकी कंपनी को लेकर के आपके कुछ ना कुछ व्यूज़ होते हैं, आपने पढ़ा होगा कंपनी बारे में, मुझे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो। फिर दोस्तों बात करते हैं बिग ब्लॉक कंस्ट्रक्शन की। तो कंक्रीट के जो ब्लॉक्स होते हैं कंपनी बनाती है। शुरुआत में तो काफ़ी तेज़ी देखने को मिल रही थी, अभी देखो कि करेक्शन देखने को मिल रहा है, भारी भरकम करेक्शन है। सिर्फ 903 करोड़ की मार्केट कैप है, एक माइक्रो कैप कंपनी है, रिस्क बहुत ज़्यादा है। इसने रिटर्न बना के दिए, शुरुआत में बहुत दे दिए 1900% तक के। लेकिन क्या होगा, गिरावट होगी जब कंपनी के रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे, तो गिरावट तो होनी एकदम नॉर्मल सी बात है। लेकिन क्या होगा कि अगर आपने कंपनी के बारे में पढ़ा हुआ है, कंपनी के प्रमोटर होल्डिंग देखी हुई है, कंपनी के रिजल्ट्स को ट्रैक कर रहे हो, तो जरूर करना चाहिए। क्योंकि रिजल्ट्स अगर आप खुद भी ट्रैक नहीं कर पाते हो तो मेरे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करिए। वहाँ पे मैं हर कंपनी के जो रिजल्ट्स आते हैं मैं अपडेट करता हूँ, ड्यूरिंग द मार्केट ही अपडेट कर देता हूँ। नहीं होता तो एप्लीकेशन में मैं वीडियो बना देता हूँ, जिससे कि आपको पता चल जाता है किस कंपनी का परफॉर्मेंस कैसी जा रही है। फिर दोस्तों बात करते हैं एक्शन कंस्ट्रक्शन की। ये भी ये होगी, तो इस कंपनी की जो आप क्लाइंट देखोगे तो आप एकदम सरप्राइज होगे। हर एक इंडस्ट्री, वो प्राइवेट हो, गवर्नमेंट हो, बड़े बड़े दिग्गज प्लेयर हैं। रेलवे की बात करें, डिफेंस की बात करते हैं, मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, मतलब मैक्सिमम कंपनियां जो हैं आपको इनके क्लाइंट के रूप में देखने को मिल जाएंगी। लेकिन अभी क्या है, शुरुआत में काफ़ी अच्छे रिटर्न दे रही थी कंपनी, तो काफ़ी चर्चा में थी, काफ़ी न्यूज़ में थी। अभी भारी भरकम गिरावट देखने को मिल रही है। फिर दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट कंपनी की, नेटवर्क टेक्नोलॉजी।
इसका कंपनी का काम भी डेटा सेंटर से रिलेटेड देखने को मिल जाता है, लेकिन ग्लोबल सेंटीमेंट्स कुछ अच्छे देखने को नहीं मिल रहे थे, तो फेवर में नहीं थे, तो कहीं ना कहीं स्टॉक में भी गिरावट देखने को मिल रही है और भारी भरकम गिरावट है। एक टाइम पे इसमें भी काफ़ी तेजी थी। तो ये सब चीज़ें हमें समझनी होती हैं। आपने लेकर रखा है, मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। क्राफ्टमैन ऑटोमेशन की बात करते हैं, ये भी कंपनी ऑटो पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग में कंपनी काम करती है। ऑटो एंजिलरी की बात करते हैं, देखिए इंजन में बहुत एल्यूमिनियम के आइटम होते हैं जो कंपनी बनाती है और कहीं ना कहीं लगातार कंसिस्टेंट कंपनी तरीके से ग्रो करती है, लेकिन कोई कंपनी ऐसे नहीं भागती। आपको देखो कि आपको ऐसी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं और अभी टाइम पे इसमें गिरावट देखने को मिल रही है। 13,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। डिटेल में अगर आप इस कंपनी के बारे में देखना चाहते हो तो मैं एक वीडियो बना दूंगा, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। मिंडा कॉर्पोरेशन की बात करते हैं, बहुत अच्छा ग्रुप है, बड़ा ग्रुप है। आप देखोगे एक मिंडा इंडस्ट्रीज़ है और ये देखो कि मिंडा कॉर्पोरेशन है, इसमें भी करेक्शन देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं ये सब कंपनियां बहुत ही कंसिस्टेंट रिटर्न देने वाली होती हैं। 12,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है, तो इन सब कंपनियां के जो रिजल्ट्स आने वाले हैं मैं इसको भी कवर कर लूँगा। ग्रेविटा इंडिया की बात करते हैं, देखोगे ये भी कंपनी में कितना करेक्शन है, लगभग 28% तक की गिरावट है। मार्केट कैपिटलाइजेशन कोई लाख करोड़ की मार्केट कैप नहीं है इसकी, लेकिन कहीं ना कहीं छोटी कंपनियाँ हैं, ग्रोथ का पोटेंशियल है। रोटोपैम की बात करते हैं, देखोगे ये कंपनी छोटी है, आप देखोगे इसमें गिरावट है, लगभग 1,800 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। रोटोपम्प नहीं अच्छी है तो आप देख सकते हो यहाँ पे शक्ति पंप, ये भी कंपनी कहीं ना कहीं सोलर में अच्छा काम कर रही है, सोलर पंप बनाती है। अभी कल न्यूज़ भी अच्छी थी कंपनी में, 22% तक की यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है। 5 दिन का चार्ट देखोगे तो देखिए अच्छी खासी इसमें तेजी देखने को मिली थी, बाद में देखोगे यहाँ पर तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल गई है। तो ये सब कंपनियां हैं जिनके बारे में यूजुअली कवर करता रहता हूँ। मेरा कोई भी किसी भी तरह का बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं होता है, सिर्फ इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए कौन कंपनी किस इंडस्ट्री में काम कर रही है, किस सेक्टर में कंपनियाँ एग्जिस्ट करती हैं, ये मेरा पर्पज़ होता है। आई होप आप इन्फ्लुएंस होकर के किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे। अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप चैनल को चाहो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। तो ठीक दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।